पहुंचे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर टिप्पणी की। कैप्टन ने कहा कि भाजपा के मैनिफेस्टो में सब पुरानी बातें हैं, जनता के हित और देश के विकास की कोई नई बात नहीं जोड़ी गई है। आम जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में भी भाजपा सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश और देश में अपराध बढ़ रहा है, महिला सुरक्षा नहीं है। लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वे जनता को गिनवा दें। उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है। नहीं, मैनिफेस्टो जो उन्होंने किया उसमें कोई नई चीज तो कोई है नहीं। कोई पुरानी घिसी पिटी बातें हैं, हिंदू मुसलमान की, 370 आर्टिकल की, राम मंदिर की, जो बातें पहले कह चुके हैं। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है बेरोजगारी। उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बेरोजगारी हम कैसे खत्म करेंगे। दूसरा मुद्दा है महंगाई। तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। चौथा मुद्दा है आर्थिक व्यवस्था ठीक कैसे करेंगे। कांग्रेस ने युवाओं के लिए बात करी है, उनको 1 लाख रुपए देंगे हम लोग साल का, अप्रेंटिसशिप बाकायदा कराई जाएगी। महिलाओं को भी जो है 1 लाख रुपए देने की बात की है। जो महिला हेड होगी, महिला की 8500 रुपये उसको महीने के मिलेंगे। किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो मूल्य वो दिया जाएगा। कर्जा माफ़ी की बात करी है। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनका 400 रुपये करेंगे, जो आज के दिन जो है मात्र 250 रुपये भी नहीं है। इसी प्रकार से गिनती करने की बात, यानी कि जातीय जनगणना की बात करी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जो भी वो भाषण देते हैं उसमें उनका मूल भाव क्या है? अग्निवीर योजना को लागू किया इन्होंने। राजनाथ जी ने कहा था कि हम इस पर पूर्ण विचार करेंगे। क्या मैनिफेस्टो में उसके बारे में कोई जिक्र किया? महिला सुरक्षा के बारे में क्या किया? आज महिलाओं पे कितने आज के अखबार में पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरा हिंदुस्तान टाइम भरा पड़ा हुआ है। कोई किसी के पेचकस मार रहा है, कोई किसी के चक्कू मार रहा है। इतने अत्याचार महिलाओं पे हो रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात इन्होंने कोई करी सिवाय जो है धूलकण की राजनीति करना। 370 आर्टिकल तो पास हो लिया। इनकी उपलब्धि गुड़गांव में जो यहाँ का एमपी है वो ये बता दे कि मैंने कोई भी योजना यहाँ लेकर आया हूँ, IIM लेकर आया हो, IIT लेकर आया हो, मेडिकल कॉलेज लेकर आया हो, मेवात में यूनिवर्सिटी बनवाई हो, डिफेंस यूनिवर्सिटी वाला कार्य किया हो, बस स्टैंड तोड़ दिया, सिविल हॉस्पिटल तोड़ दिया। आपकी यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाई। कोटला झील के बारे में आज तक कोई बात नहीं करी। रेवाड़ी का एम्स का पत्थर रखवाया है, लड़कों को कॉलेज बनना था वो नहीं बन पाया। इंद्रजीत जी क्या बात कर रहे हैं कि एक्सप्रेस हाईवे बन गया। अरे भैया, एक्सप्रेस हाईवे तो पूंजीपतियों को बनाया हुआ है। आप गांव की सड़कें देखो ना, गांव की अप्रोच रोड देखो। अगर किसी पटौदी हल्के में आप चले जाओ, सोना हल्के में चले जाओ, मेवात में चले जाओ, रेवाड़ी, जो गांव की जो सड़कें हैं जिसमें आम आदमी चलता है, साइकिल वाला चलता है, स्कूटर वाला चलता है, वो हालत क्या है? विकास की बात ही नहीं करेंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया। इसका कुछ कह सकते। अब इसके बारे में तो जो हमारे उदय भान जी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, सेल पीरियड रहे हैं, बाबरिया जी हैं। अब एक कमेटी बनाई है जिसमें मिस्त्री जी हैं, उसके अलावा फरमान खुर्शीद है। तो उनसे इंडिविजुअल तौर पे सब लोग मिले हैं, मेरी उनसे फ़ोन से बातचीत होगी है। मेरा ये कहना है, जितना डिले कर रहे हैं उसका लेकिन नुकसान पार्टी को हो रहा है। जितना जल्दी कर देंगे, और आज भी अगर किसी का संगठन है हरियाणा के अंदर तो पिछड़ा वर्ग का है। चाहे आप मेवात में चले जाएं, चाहे आप सिरसा में चले जाएं, चाहे आप फतेहाबाद में चले जाएं,
चाहे आप किसी कोने में आप चले जाएं, अगर संगठन किसी का है बूथ लेवल तक का, ब्लॉक लेवल तक का, तो वो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों का है। पिछड़ा वर्ग के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकारिणी हमारी प्रदेश की बनी हुई डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, और हमने जितने भी नेता हैं सबको संतुष्ट किया है, चाहे वो शैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे देवेंद्र हुड्डा हो। हमने सबसे बातचीत करके उसके हिसाब से बनाया। जो काम करेगा उसको रखेंगे, जो काम नहीं करेगा उसको हटा देंगे। हरियाणा में जो बाकी सीटों पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, कहीं गुटबाजी तो उसका परिणाम नहीं, गुटबाजी तो वैसे नहीं लगती होगी, क्योंकि 3 सीटों पर लेकर शैलजा और सुरजेवाला और किरण चौधरी का जो देखो, मेरिट के आधार पे अगर करना होता तो ये फैसला अब तक हो गया होता। मेरिट के आधार पे जिस दिन मन में कर लेंगे कि मेरिट के आधार पे टिकट देनी है, गुड़गांव पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी आदमी से, रिक्शा वाले से, ऑटो वाले से, किसी से पूछ लो कि यहाँ से उम्मीदवार कौन होना चाहिए, आपको पता लग जाएगा कौन है। आप भिवानी चले जाएं, आप किसी से पता कर लीजिए कौन उम्मीदवार होना चाहिए। तो जब तक जो सर्वे आया उसके आधार पर भी अगर ये टिकट बांट देते हैं तो फैसला अब तक हो जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये मैं अड़ी हुई है ऊपर, जो मुझे क्या दिक्कत है? हाई रेजिमेंट के मुद्दे को लेकर वो प्रमुखता से उतरने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? हाई रेजिमेंट का मुद्दा वो कह रहे हैं। हाई रेजिमेंट तो हमने ही उठाया मामला, फजलपुरिया थोड़ी ना पड़ी है। चिरंजीव ने जो है प्रोग्राम किया, हाई रेजिमेंट के नाम के ऊपर जो है हम वहाँ गए, वहाँ तन मन धन से मदद करी, जितने भी उनके धरने गए उसमें गए हैं। तो हाई रेजिमेंट के हक में कौन नहीं है? मैं कोई देश का रक्षा मंत्री तो रहा नहीं, राव इंद्रजीत रहे रक्षा मंत्री, मुलायम सिंह जी रहे थे रक्षा मंत्री, उस वक्त बन जाना चाहिए था। राजनीतिक गहराई में चर्चा चल रही है कि अगर भाजपा दोबारा आती है तो संविधान को खतरा होगा। वो तो है ही। इस तरह से आप देखते हैं? देखो, संविधान को बचाने की बात राहुल जी कर रहे हैं। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इनका दुरुपयोग हर तरीके से किया जा रहा है। आप मुझे बता दीजिए, ईडी जो है अजीत पवार को जो है उसको नहीं बुला रही, अब नारायण राणे को नहीं बुलाती, आपके जो है हेमंत जो वहाँ के असम के मुख्यमंत्री हैं वो साफ पाक हो गए। जो बीजेपी में था, कुलदीप बिश्नोई को ईडी का नोटिस आया था, आपके राजेंद्र जो है मंत्री था उसको ईडी का आया तो वो चला गया। जिसके पास ईडी का मैसेज का छापा पड़ता है, चाहे वो चंदा लो धंधा दो उनकी बात हो, चाहे चंदा दो और काम लो, जहां पर ईडी की रेड पड़ेगी वहां पर चंदा भी आ जाएगा, धंधा भी मिल जाएगा उसको। और बीजेपी में कोई भी, कांग्रेस में जिस आदमी के ऊपर जो है आरोप लग जाए, अभी 6 उम्मीदवार जो हैं। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस का संगठन अब तक नहीं बना है, केवल ओबीसी सेल का संगठन राष्ट्र से लेकर जिला स्तर तक तैयार है। संगठन ना बनने का नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने जननायक जनता पार्टी द्वारा बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को गुरुग्राम लोकसभा से चुनावी मैदान में उतारने को लेकर कहा कि राहुल फाजिलपुरिया युवा है और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।